हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से कहें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने इस टॉपिक के पास चलते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो पोस्ट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने उस टॉपिक के पास। तो टॉपिक आज का हम लोग का है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो सिंपल सा अगर हम कहें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की विधि होती है ये केवल हरे पेड़ पौधों के अंदर ही पाई जाती है, क्योंकि पौधे जो होते हैं उनमें एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आइए हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को थोड़ा थोड़ा लिखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाकर रखा हुआ है कि जो ये हम लोग की प्रकाश संश्लेषण की विधि जो होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये होता कैसे है। तो हम लोग जो है ये जो पौधे होते हैं, इन पौधों के पत्तियों में जो है बीच बीच में जो है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहरिम भी कहते हैं, पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है इनको ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है इनको भी ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और ये जो जड़ है, जड़ जो होता है ये मिट्टी से क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। और ये तीनों जो है मिल करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश जो है सूर्य से जो आ रही है, ये तीनों मिलकर के जो है पौधे का भोजन बनाते हैं। और ये जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में जो है पौधों में पाया जाता है। तो आइए इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, लिखेंगे हम लोग, पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इसकी डिफिनीशन बन रही है कि पौधों में जो भोजन के लिए जो विधि होती है या जो क्रिया विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसका अगर दूसरा पॉइंट अगर हम कहें तो दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम के द्वारा अवशोषित प्रकाश तथा वातावरण से अवशोषित CO2 तथा
जल का उपयोग करके ये अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। तो सिंपल से इसकी हम लोग की जो परिभाषा बनती है कि पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये जो पौधे होते हैं, पौधों के पत्तियों के हरे भाग में होता है, क्योंकि ये जो हरा वाला जो भाग होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली रोशनी होती है उनको अवशोषित कर लेते हैं, और जो हम लोग के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है उनको भी ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो पौधा होता है, पौधे का जो जड़ होता है, ये भूमि से जल को अवशोषित करके अपना जो भोजन है वो भोजन जो है किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में जो है ये तैयार करते हैं। तो इसका जो है हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बनाना अगर हम लोग चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और ये जो दोनों हैं किसके प्रेजेंस, ये हमारा जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पे हम लोग का होगा पर्णहरित वर्णक जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी हम लोग की निकलती है। और ये जो हमारा बना है इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, और यही हम लोग का होता है पौधे का भोजन। पौधे का कह सकते हैं जो मुख्य भोजन होता है वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यही होता है। रिएक्शन को अगर हमको बैलेंस करना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 6 लगा लेते हैं, यहाँ पे 12 लगा लेते हैं, और यहाँ पे 6 लगा लेते हैं, और यहाँ पे 6। तो हम लोग का जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। तो सिंपल सा फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि ये जो पौधा है, पौधे के जो पत्तियां होती हैं ये हरे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जो होता है, ये जो सूर्य होता है, सूर्य से आने वाली रोशनी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं ये पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में। ये जो रंध्र होते हैं ये वातावरण में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है इनको भी क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसके अलावा जो है ये जो हम लोग की जड़ें होती हैं पौधे की, ये जो हम लोग की भूमि होती है, भूमि के अंदर से जल को अवशोषित कर लेते हैं। और ये जो दोनों मिल करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में जो है अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बना लेते हैं, और हम लोग के लिए जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त कर देते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें, एक हेडिंग हम लोग की और बन सकती है कि प्रकाश संश्लेषण विधि में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ, मतलब कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि हो रही है, इस क्रिया विधि में कौन कौन से कच्चे पदार्थ जो है प्रयोग हो रहे हैं। तो सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं इसमें जो है हम लोग के कच्चे पदार्थ के रूप में अगर बात करें तो पहला हम लोग का क्या हो रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा जो है इसमें जल है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा हम लोग का जो है पर्णहरित है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियां इसी की वजह से हरी होती हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और चौथा जो हम लोग का है ये हम लोग का क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो ये जो चार हैं, ये चार हम लोग के जो हैं
प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जो है कच्चे पदार्थ की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इसको आप लोग ज़रूर दोस्तों में अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।